Hello guys, welcome back. Myself Manish Mittal from Suraj Senior Secondary School, Mahendragarh. Dear students, today I will start my topic from plus 1 11th class, Introduction of Accountancy. Dear students, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी को समझने के लिए आज जो कि हमारा पहला दिन है, तो सबसे पहले हमें एक वर्ड का मीनिंग समझना पड़ेगा, दैट इज ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन दो वर्ड से बना है बेटा, एक ट्रांस और एक एक्शन। एक ट्रांस और एक एक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांस? ट्रांस मीन्स थ्रो, किसी के द्वारा, और एक्शन मतलब टू डू, कुछ करना, किसी दो व्यक्तियों के द्वारा कुछ करना, दैट इज नोन एज ट्रांजेक्शन। अब सामान्य रूप से ले सकते हैं कि भाई कोई भी लेन देन हुआ, चाहे आप सामान्य रूप से लेकर चलिए कि आप फैमिली में आपने अपने भाई से किया, फादर मदर ने आपस में कोई ट्रांजैक्शन की, लेन देन किया, दैट इज नोन एज ट्रांजैक्शन। अब क्या ये सभी चीज़ें घर की आपने अपने भाई से लिया या कोई बुक्स एक्सचेंज की, क्या ये सभी आपको रिकॉर्ड करनी है? क्या ये सारी बातें रिकॉर्ड करनी है? इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, अकाउंट करने का रीजन क्या है। सारी ट्रांजैक्शन बेटे रिकॉर्ड नहीं होती है, केवल जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है उनको ही रिकॉर्ड किया जाता है, उसके अलावा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता। कैसे, क्यों हमें अकाउंटिंग की जरूरत पड़ी है? इसके लिए सबसे पहले एक सामान्य सी बात आप समझेंगे। मान लीजिए मिस्टर ए ये कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, दैट इज ग्रोसरी शॉप, या आप बुक स्टोर यूज कर सकते हैं, आप बुक स्टोर। अब इस बिजनेस को स्टार्ट करने की उसने सोचा, और सोचने के बाद जब वो शुरू करना चाहता है, सबसे पहले उसे क्या चाहिएगा? पैसा, मनी, रिक्वायर्ड मनी। सबसे पहले अगर वो सोच रहा है बिजनेस स्टार्ट करने की, तो उसे चाहिए पैसा। अब वो पैसा अरेंज करता है, जो पैसा ला रहा है कहीं से, जो पैसा बिजनेस में लगाया जाता है, दैट इज नोन एज कैपिटल, उसे कहते हैं कैपिटल। अब इस पैसे से वो परचेज कर रहे गुड्स, वो क्रेडिट पर भी कर सकता है, ऑन क्रेडिट या कैश में भी, वो सामान दोनों तरीके से खरीद सकता है। सामान क्रेडिट में भी खरीद सकता है और कैश में भी। और वो इसके बाद ये सामान खरीदा, अब इसको बेचना है, बेचने के लिए वो एक्सपेंस करेगा, एक्सपेंस ऑन सेल, लाइक सेल्समैन सैलरी, लाइक एडवर्टाइजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एक्सेट्रा। तो इसके लिए उसे सामान चाहिए, वो कुछ खर्चे कर रहा है। सबसे पहले समझिए उसको पैसे की जरूरत है। मैं आपको समझा रहा हूँ कि हम अकाउंटिंग करते क्यों हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए एक मिस्टर एक्स के माइंड में बात आई कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, और उसके लिए उसे पैसे चाहिए। पैसे के लिए का उसने अरेंजमेंट किया, जो पैसा वो लेके आता है उसे कहते हैं कैपिटल। अब पैसे से उसने सामान खरीदा, सामान दो तरीके से खरीद सकता है, कैश में या क्रेडिट में। अब सामान को बेचने के लिए पहले उसे कुछ खर्चा करना पड़ता है, भाई
सेल्समैन की सैलरी हो गई, एडवर्टाइजमेंट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा, बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं। देन आफ्टर उस सामान को सेल कर रहे हैं, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट और कैश, सामान को सेल कर रहा है, क्रेडिट में भी कर सकता है और कैश में भी कर सकता है। अब उसने ये सारी ट्रांजैक्शन की है, ये पूरा सर्कल इसने यूज किया, सामान को बेचने दिया। तो अब वो ये जानना चाहेगा कभी ना कभी, क्या मैंने जो सारा काम किया उससे मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस, उससे मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस, ये हर व्यक्ति जानना चाहता है। और इस प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए हमें करना पड़ता है अकाउंटिंग। इस प्रॉफिट और लॉस को करने के लिए हमें करना पड़ता है अकाउंटिंग। सबसे पहले आपको समझ में है कि हम अकाउंटिंग करते क्यों हैं। फिर आई रिपीट अगेन, ट्रांजैक्शन दो वर्ड से बना है। सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन में थ्रो और टू डू, किसी दो व्यक्तियों के द्वारा कोई काम किया जाना, ट्रांजैक्शन। तो क्या सारी चीजें हम रिकॉर्ड करेंगे, इसके लिए आपको दो वर्ड की मीनिंग चाहिए, एक बुक कीपिंग और एक अकाउंटिंग। तो अकाउंटेंसी हम करते क्यों हैं, तो इसके लिए आया है कि सबसे पहले आपको मीनिंग समझना पड़ेगा क्यों करते हैं। कि मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के माइंड में एक बात आई है कि उसे बिजनेस स्टार्ट करना है, और इसके लिए उसने सोचा, अब वो स्टार्ट करने चला, तो सबसे पहले उसे चाहिए पैसा। पैसे का उसने अरेंजमेंट किया, डेट मनी नोन एज कैपिटल। उसके बाद वो सामान खरीद रहे हैं, सामान वो क्रेडिट पर खरीद सकता है, कैश पर भी खरीद सकते हैं। उस सामान को वो सेल करने के लिए कुछ खर्चे करने पड़ेंगे, और उसके बाद वो सामान को बेच रहे हैं क्रेडिट में और कैश में। और इस पूरे चीज से आपको जो रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो वो हो गया क्या बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस चाहते हैं, इसके लिए आपको चाहिए अकाउंट। तो आपके एक माइंड में एक बात आती है, तो इसके लिए इतना पढ़ना लिखना क्यों जरूरी है, एक सामान्य सा व्यक्ति क्यों नहीं कर सकता, हमें इतनी क्यों किराए की जरूरत है। तो इसके लिए आपको दो वर्ड के मीनिंग समझने पड़ेंगे, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। कि एक सामान्य व्यक्ति और एक जो कॉमर्स पढ़ रहा है उसको क्यों जरूरत पड़ी है, इसके लिए तो दो वर्ड आपके सामने आएंगे बेटा, एक बुक कीपिंग और दूसरा आएगा अकाउंटिंग। आज मैं आपको केवल बुक कीपिंग के बारे में बताऊंगा। ये जूनियर स्टाफ के द्वारा किया जाता है, ये एक सीनियर स्टाफ के द्वारा किया जाता है। ये छोटे स्केल पर होता है, लार्ज स्केल पर होता है। क्या डिफरेंस है, सबसे पहले बुक कीपिंग का मीनिंग समझिए। बुक कीपिंग में क्या क्या चीजें आती है। बुक कीपिंग में पहला आता है आइडेंटिफाइंग। मतलब सबसे पहले आप ये देखना कि मैंने आपको बताया था ट्रांजेक्शन टू डू, दो व्यक्तियों के द्वारा कुछ हो रहा है, तो ये देखना कि क्या वो बिजनेस से रिलेट हैं या बिजनेस से रिलेट नहीं है। सबसे पहले ये देखना, अगर वो बिजनेस से रिलेट हैं तो यहाँ पर आएगी, अगर वो बिजनेस से रिलेट नहीं है तो नहीं आएगी। जस्ट लाइक मान लीजिए एक व्यक्ति ने काम किया है, एक वर्कर की आपने सैलरी दी है, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई है। यदि आपने मंदिर में डोनेशन दिया है, दैट इज नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन है। क्लियर है, तो वो बिजनेस की है कि नॉन बिजनेस की है, सबसे पहले ये देखा जाता है। उसके बाद अगला वर्ड आता है मेजरिंग। क्या मेजर करते हैं, इन टर्म ऑफ मनी।
कि आप उसको मनी की टर्म में मेजर करेंगे। मतलब अड्यूम बाई मनी की टर्म में आप मेजर करेंगे कि मान लीजिए ये कहा जाए कि सामान आग से जल गया, ठीक है, जल गया, लेकिन इस बात को आप अकाउंटिंग के अंदर केवल रुपीज में डिनोट करते हो, कितने का जो सामान जला है उसकी कॉस्ट क्या है, ये चीज इसके अंदर मेजर करना है। सामान बेचा तो सामान बेचा तो कितने का बेचा, उसको मनी की टर्म में लेकर चलना है। केवल मॉनेटरी आइटम आएंगे, नॉन मॉनेटरी नहीं आएंगे। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग। अब उस मनी की ट्रांजैक्शन को आप अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड करनी है, और रिकॉर्ड करने के लिए आपको करना पड़ेगा जर्नल। क्या करना पड़ेगा बेटा? जर्नल एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी। और उसके बाद आता है बेटा क्लासीफाई। क्लासीफाई करना है, यानी लेजर आपको क्रिएट करनी है। लेजर क्या है? एक चीज का बैलेंस आपको शो करता है कि भाई अगर आपसे कोई पूछा जाए कि आप उधार सामान खरीद रहे हैं, उसको कुछ पेमेंट कर रहे हैं, बाद फिर खरीद रहे हैं, कुछ रिटर्न कर रहे हैं, कुछ डिस्काउंट मिला, तो एक्चुअली वो आपके पास कितने रुपए मांगते हैं, तो हम उसको लेजर की सहायता से बताते हैं। तो यहाँ तक जो काम होता है वो बुक कीपर के द्वारा किया जाता है। और हमें चाहिए था वास्तविक रिजल्ट कि क्या हुआ, और इस रिजल्ट को निकालने के लिए हमें करना होता है अकाउंटिंग, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगेन आई रिपीटेड, बुक कीपिंग। भाई आपने ये चीज़ें कर रहे हैं, पूरा सर्कल चलाया है, तो इसके अंदर आप फिर कोड रिजल्ट निकालना है। तो बात एक सामान्य से बताते हैं, सर ये चीज़ें तो कोई भी कर सकता है, हमें क्यों अकाउंटेंसी पढ़नी है? तो इसके लिए हमें दो चीज़ों का फर्क समझना है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। एक सामान्य व्यक्ति कहाँ तक कर सकता है, एक कॉमर्स जिसको नॉलेज है वो कहाँ तक कर सकता है। तो बुक कीपिंग के अंदर 3-4 चीज़ें आते हैं। आइडेंटिफाइंग, सबसे पहले आप ये चेक करते हैं कि क्या वो बिजनेस की ट्रांजेक्शन है या नहीं है। मेजरिंग, उसको मनी की टर्म में मेजर करते हैं। रिकॉर्डिंग, उसको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं और उससे आप लेजर बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। डियर स्टूडेंट्स, मेरे को लगता है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इफ़ यू लाइक इट देन like and subscribe our YouTube channel. Thank you. Have a nice day.